नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, नेपाल से एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर आई है जिसने भारत सरकार का बीपी बढ़ा दिया है। हो सकता है आपकी टेंशन भी बढ़ा दे। क्यों? दरअसल इसका कारण भी श्रीलंका में छुपा हुआ है। जिस तरीके से श्रीलंका की सरकारों ने पिछले 10-15 सालों से चीन से जमकर उधार लिया और घी पिया, वही रणनीति अब से कुछ समय पहले तक नेपाल की जो केपी ओली शर्मा सरकार थी उन्होंने भी किया। दरअसल केपी ओली शर्मा जितने दिन भी प्रधानमंत्री रहे नेपाल के, उन्होंने भी खूब उधार लेकर चीन से घी पिया है। और उसी घी पीने का नतीजा ये है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की तरह भयानक तरीके से चरमरा गई है और हिचकोले खा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 4 महीनों से श्रीलंका की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खूब हाथ पैर मार रही थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि सरकार लगातार अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाए रखने के लिए हर एक आयात होने वाले सामान पर बैन लगाना शुरू कर चुकी है। और आज एक और लिस्ट निकली है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। नेपाल के ही न्यूज़पेपर ने छापा है कि सरकार ने 10 और चीजों पर बैन लगा दिया है जिन्हें वो आयात करते थे। इनमें मोटरसाइकिल जैसी बेसिक चीज भी है। आप अब नेपाल में 155 सीसी से ज्यादा वाली मोटरसाइकिल को आयात नहीं कर सकते। इसके अलावा चिप्स जैसी चीजें तो पहले ही बैन थी। लेकिन मुसीबत यह है कि लगातार इंपोर्ट में कटौती करने के बावजूद नेपाल का जो विदेशी मुद्रा भंडार है भयानक तरीके से गिर रहा है। और अगर स्थिति यही रही तो इनके हालात श्रीलंका वाले ही होने जा रहे हैं। और ये होने का ठोस कारण ये है कि अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। असली खेल तो अब से 3-4 महीने बाद शुरू होगा, जब पूरी दुनिया मंदी के दौर में लौटेगी। IMF पहले ही कह चुका है कि दुनिया के कम से कम 30 से लेकर 40 देशों के हालात श्रीलंका जैसे होंगे ही होंगे। और जिन देशों के साथ दुनिया भर में ये हो रहा है ना, उन सभी में आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, वो ये कि इन सभी देशों ने दबाकर चीन से उधार लिया और घी पिया। अब वो घी तो निकलेगा ही, लेकिन जो नेपाल वाला केस है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है और सीमा के बीच में कोई बॉर्डर नाम की चीज नहीं है। ऐसे में भारत में जो शरणार्थी है ना, वो भयानक तरीके से आ सकते हैं, लाखों की संख्या में। और श्रीलंका के केस में तो हम इसलिए बच गए, शरणार्थी ज्यादा इसलिए नहीं आए क्योंकि बीच में बहुत बड़ा समुद्र है। ऐसे में बहुत ही कम शरणार्थी आए। लेकिन नेपाल के केस में ऐसा नहीं होने वाला। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, भारत कुछ बिलियन डॉलर देकर इनकी मदद कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के केस में हमने श्रीलंका को कई अरब डॉलर दिए थे। इसके अलावा कई सौ करोड़ का तो हमने तेल भी दिया था। इसके अलावा हमने अन्य तरीके से खाना पहुंचाया, तमाम तरह की मदद करी। लेकिन हालत क्या है आप खुद देख सकते हैं श्रीलंका की। ऐसे में श्रीलंका से बड़ा है नेपाल, और नेपाल की जो जनसंख्या है ना, वो श्रीलंका से कहीं ज्यादा है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि हालात क्या होंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि भारत अभी एक्ट करे और नेपाल की हालत खराब होने से बचाए। नेपाल के लिए नहीं, खुद के लिए कम से कम ऐसा करे। और मुझे आज भी बात याद है, जब अब से 1-1.5 साल पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा चीन के पिट्ठू बने घूमते थे ना, और मैं उन पर वीडियो बनाता था, तो नेपाल के लोग आकर ही कमेंट सेक्शन में गालियां लिखते थे। आप सभी लोगों से भी लड़ाइयां करते थे। लेकिन आज वो लोग इस बात पर रिग्रेट करते होंगे कि काश उन्होंने केपी ओली शर्मा के लिए वोट ना किया होता। आज नेपाल बेहतर स्थिति में होता। क्योंकि आप खुद सोचिए कि केपी ओली शर्मा ने चीन से लोन लेकर नेपालियों को जो कुछ क्षण का मजा दिलाया था, अब वो नेपाल के लिए लंबे समय तक सजा बन सकता है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।